हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। हम डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पर, उन्हें आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को समझिए कि जब भी दो फोर्सेज एक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, इनका नेचर सेम होना चाहिए, यानी ये पुलिंग फोर्स होनी चाहिए या पुशिंग फोर्स होनी चाहिए। इनका जो नेचर होना चाहिए वो सेम प्रकार का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिंग फोर्स है, बाहर कोई फोर्स लग रहे हैं, तो कैसी फोर्स है, पुलिंग फोर्स लग रहे हैं पॉइंट ओ पर। तो आप देखिए जो इनका रिजल्टेंट होगा ये इसके हम डायगोनल से शो कर देंगे पैरेललोग्राम के। यदि ये दो फोर्सेज F1 और F2 टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंटेड हैं, तो जो इनका डायगोनल होगा वो रिप्रेजेंटेड होगा रिजल्टेंट से। जो इनका डायगोनल है वो रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। ये इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट को शो करता है जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। तो हमें पता है, हमने इसके प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने जाना है कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी डेरिवेशन हमने जानी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास है R=√F1² + F2² + 2F1 × F2 cos थीटा। और डायरेक्शन जो है हमारे पास वो है tan अल्फ़ा, यानी आप देखिए tan अल्फ़ा क्या है, डायरेक्शन रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है विद फोर्स F1। तो tan अल्फ़ा हमारे पास आएगा F2 sin थीटा अपॉन F1 + F2 cos थीटा। ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से। हम निकाल लेंगे रिजल्टेंट की डायरेक्शन और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो अब आप देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर 100 न्यूटन एंड 80 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। यानी हमें यहाँ पर दो फोर्सेस दी हैं, आप लिख लें F1 जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास है 100 न्यूटन, और जो F2 हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास है 80 न्यूटन। ये हमें गिवन है। अब आप इसको देखिए, इस फिगर को देखिए और रिजल्टेंट के जो है फॉर्मूले को देखिए। हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है R=√F1² + F2² + 2F1 × F2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड के लिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि यदि इसने हमें पूछा है कि दो फोर्सेज है 100 न्यूटन और 80 न्यूटन, तो हमें इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट बताना है। तो देखिए किस मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए, यदि हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो देखिए आपके पास दो फोर्सेस होंगी जो कि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप देखेंगे यदि हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए तो हम दो फोर्सेस लेंगे जो कि एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, F1 एंड F2। दो फोर्सेस हम लेंगे जो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए यदि दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट करें, उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रिजल्टेंट ये जब हम निकालेंगे तो उसके लिए जो हम cos थीटा है, ये जो थीटा है उसको क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। वो क्या लेंगे, हम 0 डिग्री लेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए तो जो रिजल्टेंट होगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला आप रखिए यहाँ पर F1√F1² + F2² + 2F1 × F2 cos 0 डिग्री। आपको पता है जो cos 0 डिग्री, अब देखिए F1 और F2 के बीच में जो देखिए आप, यदि ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, इन दोनों के बीच में आप एंगल देखिए कितना है, 0। हमें पता है cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होगी, cos 0 की वैल्यू वो हमारे पास होती है 1। तो यहाँ पर आप देखिए R हमारे पास आ गया √F1² + F2² + 2 × F1 × F2। अब ये हमें पता है ये जो फॉर्मूला होता है वो होगा F1 + F2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा F1 + F2। यानी इन दोनों फोर्सेस को यदि जब हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप इन दोनों फोर्सेस को जो हमें गिवन है इनको आप ऐड कर देंगे। तो 100 + 80 हमारे पास आ जाएगा 180 न्यूटन। तो ये आ गया मैक्सिमम रिजल्टेंट। अब आप देखिए मिनिमम रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम रिजल्टेंट के लिए देखिए दो फोर्सेज देखिए इस प्रकार से, ये सेम लाइनिंग के अलॉन्ग होनी चाहिए, परंतु इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। F1 फोर्स
इस डायरेक्शन में है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, और ये है F2 फोर्स। तो आप देखिए जो इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। जब यदि आपको लिस्ट मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए तो इनके बीच का एंगल आप देखिए वो होगा 180 डिग्री का, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। और जब हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था तो उसमें आपने देखा मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए जो दोनों फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आप देखिए जब आपको मिनिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, और जब कॉस थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो जो हमारे पास इसी फार्मूलास में जब हम यहाँ पर कॉस 180 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस 180 डिग्री। और आपको मैं बता दूं कि कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास, देखिए कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी -1। तो आप यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और -2F1 इंटू F2 किसका फार्मूला होता है, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू F1 माइनस F2। तो 100 में से जब हम 80 को माइनस कर देंगे फोर्स 1 में से फोर्स 2 को, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो आएगा हमारे पास मिनिमम रिजल्टेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आपको मैक्सिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज, तो आपको यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम रिजल्टेंट में आप 0 डिग्री रखें और मिनिमम रिजल्टेंट में आप कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखें। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब आप देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल के बारे में। अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन एंड 400 न्यूटन इज 60 डिग्री। यानी दो फोर्सेज हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड 500 न्यूटन है और 400 न्यूटन है, उनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। जो 500 न्यूटन की फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं। डिटरमाइन द रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट और डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का, और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है रिजल्टेंट फोर्स की। इफ़ द 400 न्यूटन फोर्स इज़ अ पुश। अब आपको यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देनी है कि जो 400 न्यूटन का जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है, पुश फोर्स है। वो कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स है। यहाँ पर आप देखिए रहे हैं कि 400 का जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, पुशिंग फोर्स है, ये अंदर को आ रहा है फोर्स, और जो 500 न्यूटन का फोर्स है पुलिंग फोर्स है। तो आप देखिए जब हम भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पर, तो आपको ये देखना होगा कि जो दोनों फोर्सेज हैं तो इनके जो नेचर है वो सेम होना चाहिए। ये पुलिंग नेचर की होनी चाहिए, पुशिंग नेचर की होना चाहिए। तो आप देखिए जब हम इसको आगे लेकर आएंगे इस फोर्स को, यहाँ पर आप डॉट लाइन से देख रहे हैं, तब ये फोर्स कैसे नेचर की हो जाएगी, पुलिंग फोर्स नेचर की हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 400 न्यूटन। अब ये हो गया 400 न्यूटन। हमें पुलिंग फोर्स और पुशिंग फोर्स के बीच का कोण दिया है 60 डिग्री। आपको पता है ये लाइन 180 डिग्री पर है, तो आप यहाँ पर 60 इसको माइनस कर देंगे, तो जो एंगल होगा दोनों पुलिंग फोर्सेस के बीच में वो हमारे पास होगा 120 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। ये आपको समझना होगा कि जो दोनों फोर्सेस के बीच का कोण है वो अब 120 डिग्री हो गया है, ना कि 60 डिग्री। 60 डिग्री पुशिंग फोर्स और पुलिंग फोर्स के बीच का एंगल है, बल्कि जो 400 न्यूटन और 500 न्यूटन जब पुलिंग फोर्स हमने यहाँ पर लिखी हैं क्योंकि इनका नेचर सेम होना चाहिए, तभी हम इस पर जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 180 माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। अब आपको एंगल भी पता चल गया, दोनों फोर्सेज भी आपको गिवन है, तो आप सीधा रिजल्टेंट जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे मैग्नीट्यूड। तो इसका फार्मूला आप रखें, F1 स्क्वायर हमारे पास 500 दिया है, 400 F2 है, 2F1 500 F2 400 इंटू कॉस 180 डिग्री। तो अब आप इसे आगे सॉल्व करें। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो रिजल्टेंट है इसमें जब आप इन सभी की आपने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर आपने एंगल की वैल्यू रख दी कॉस 180 डिग्री माइनस यहाँ पर 60 डिग्री करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री आ रहा था। ये एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, तो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस 0.5 आ रही है, तो आप यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का निशान यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर जब आप रिजल्टेंट की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो आएगी √210000, ये हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू है। जब आप इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 458.25 न्यूटन। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का। अब आप डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्शन आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मुझे क्या यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर देखिए एक हमारे पास इस प्रकार से फोर्स लग रही है और एक ये फोर्स लग रही है, तो ये पॉइंट है हमारे पास O, ये हमारे पास 500 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स है,
और ये हमारे पास 400 न्यूटन की यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से एंगल पर एक फोर्स है। अब आप देखिए जो ये रिजल्टेंट हमने यहाँ ड्रॉ किया है ये क्या है, 500 न्यूटन से एक अल्फ़ा एंगल क्रिएट कर रहा है। कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है, अल्फ़ा। तो यही एंगल है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो ये tan अल्फ़ा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा था इसका फॉर्मूला क्या था, Q साइन थीटा या आप इसको कहें F2 साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा या F1 प्लस F2 कॉस थीटा आप इसे बोल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए वैल्यू रख दें 400 साइन 120 अपॉन 500 प्लस 400 इंटू कॉस 120 डिग्री। जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे तब यह हमारे पास आएगा 346.41 अपॉन 300 tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.154। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इसे सॉल्व करने पर। अल्फ़ा को हम लिखेंगे tan इनवर्स 1.154। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, और जब आपके पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वही जो अल्फ़ा है ये हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये जो एंगल है यही क्या दर्शा रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स की विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि हमारे पास है 500 न्यूटन। तो जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 1.154 को, तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी 49.1 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 49.1 डिग्री। तो यदि आज आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जिसमें हमने डिस्कस किया है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।